पिछले 50 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की मांग लगातार जारी है, लेकिन ये मांग अब जोर पकड़ चुकी है। 17 दिसंबर को मेरठ बार एसोसिएशन ने सभी अधिवक्ताओं ने बंद का आह्वान किया है। इस बंद को मेरठ के हर तबके ने, हर वर्ग ने समर्थन भी दिया है और लगातार इसको लेकर के तैयारी भी अधिवक्ताओं की तरफ से जारी है। हमारे साथ कुछ अधिवक्ता खड़े हैं बताने के लिए क्या तैयारी इस समय चल रही है। सर, क्या तैयारी इस समय बंद को लेकर के चल रही है? देखिए, 17 तारीख का हमारा जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उसकी तरफ से हमारा प्रस्तावित बंद है और उसी संबंध में अभी जनरल हाउस की मीटिंग भी चल रही है। इससे पहले एक हो चुकी है और सभी लोगों ने, जैसे मेरी जानकारी है, सभी संगठनों के द्वारा जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं वो 17 तारीख में पूरी तरह बंद रखे जाएंगे। सभी लोगों का हमें समर्थन मिल रहा है, सभी लोगों में उत्साह है और हमारे साथी अधिवक्ता जो हैं पूरे उत्साह के साथ में मेरठ बंद को सफल कराने के लिए लगे। देखिए, सभी पॉलिटिकल पार्टियां भी और समाज का हर वर्ग, हर संगठन जो है इसको समर्थन दे रहा है। किस किस का समर्थन अब तक मिल चुका है? देखिए, हमें लगता है सरकार का समर्थन मिलने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार संसद में जो हमारे प्रतिनिधि आवाज़ उठा रहे हैं और कई बार आवाज़ उठाई गई है, और वर्तमान में जो मेरठ के जो लोकसभा सांसद हैं उन्होंने भी कई बार कहा है, तो वही जो हलचल ऐसी नहीं हो रही है, हलचल हो रही है। और कई बार बोला गया है कि 4 बेंच होनी चाहिए, तो 4 बेंचों का जो शगुफा ऐसे नहीं छोड़ा गया होगा। सत्ता पक्ष का जो भी नेता है वर्तमान कालखंड में, जो मोदी सरकार है, इसमें जो भी प्रतिनिधि बोलता है, जो मंत्री बोलता है, जो सांसद बोलता है, विधायक बोलता है, तो वो यूं ही नहीं बोलते, तो कुछ फीडबैक होगी। तो उस फीडबैक का परिणाम स्वरूप ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हाईकोर्ट बेंच के लिए हम लोग आंदोलन करते आए पिछले 50-60 सालों से चलता आ रहा है आंदोलन, ये प्रखर हो चुका है और अंतिम निर्णय में पहुंच चुका है, अंतिम लड़ाई पे पहुंच चुका है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में 17 को मेरठ बंद का आह्वान किया गया है। उससे पहले हम लोगों ने जो है जितने सांसद, हमारे जनप्रतिनिधि, उनको घेरा गया था और हमें चेतावनी स्वरूप सरकार को बता रहे हैं कि ये बंद है। ये बंद दिखाता है कि मेरठ और पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता हाईकोर्ट बेंच के समर्थन पर है। अगर नहीं होगा ऐसा, तो अब की बार हम लोग जो जितने जनप्रतिनिधि हैं उनके घर के बाहर धरने पर परमानेंट बैठ जाएंगे, जब तक कि वो इस आवाज़ को प्रभावी रूप से उठाने में अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे। तो ये हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। तो राज्यसभा में भी इसको सवाल को उठा दिया गया है। क्या लग रहा है कि ये मांग लगभग पूरी होने को है? ये मांग पूरी होने के लिए इसलिए क्योंकि अब ये जन आंदोलन बन गया है। लोगों को पता लग गया है, आम जनमानस तक ये मैसेज चला गया है कि ये लड़ाई मात्र अधिवक्ताओं की नहीं है, ये किसान वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, ये सभी की लड़ाई है। क्योंकि न्याय हमसे कितने प्रदेशों की, हमारा हाईकोर्ट मतलब यूपी में जो है उससे पास में है, लेकिन न्याय मिलने में जो देरी होती है, जो उनको परेशानियां होती हैं, 2-2 3-3 दिन वहां जाने में लगते हैं, बहुत सारे खर्चे वहन नहीं कर पाते, तो न्याय तो यहीं दम तोड़ देता है। तो इसलिए अब ये आम जनमानस की लड़ाई हो चुकी है और इसको क्या नाम है, अब ये बिल्कुल पूर्व चरम पे है ये, और ये हमें विश्वास है कि ये हमें मिलेगी हाईकोर्ट बेंच जल्दी शीघ्रतम इसकी स्थापना होगी। क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने, अरुण गोविल जी ने और इन लोगों ने भी, हमारे राजकुमार सांगवान जी ने और चौहान साहब ने, इन्होंने उठाया है इसको मुद्दे को, तो लोग उसके सरकार के कानों में बातें जा रही हैं। और ये जो मेरठ पूरा पश्चिम, मेरठ ही नहीं पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा बंद है और पूर्ण समर्थन है सभी संगठनों का, सभी वर्गों का। बंद के साथ साथ सारे जनप्रतिनिधियों का भी जो है समर्थन मिल रहा है। तो क्या लग रहा है कि जो वेस्ट यूपी में बेंच की जो है मांग पूरी होने वाली है? बिल्कुल पूरी होने वाली है, निश्चित रहिए। ये 50 साल की मांग जो है इस साल पूरी जरूर होगी और आप इस चीज़ से निश्चित रहिए कि व्यापारी हो, पुलिस हो, मीडिया हो, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मीडिया का, जिस तरीके से हमारा आंदोलन छाया हुआ है अखबारों में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आप लोगों का। और निश्चित तौर पे अगर 17 के बंद के बावजूद अगर नहीं मिलता है तो अगली लड़ाई हमारी दिल्ली तक होगी और हम सभी वकील दिल्ली जाएंगे और कूच करेंगे और ये लड़ाई क्रांतिकारी रहेगी, आप निश्चित तौर पर रहेंगे। 17 की क्या क्या तैयारी है वकील साहब? जैसा हमारी केंद्रीय संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है, हम उस निर्णय के आगे जाके भी जो काम करने नहीं वे करेंगे बेंच के लिए। लेकिन रियलिटी ये है कि सरकार की नीयत में खोट है, सरकार देना नहीं चाहती है। पूरा वाद इतना हावी है कि जिस बेंच की जरूरत है उस बेंच को दोनों प्रदेश सरकार में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और मैं भी भाजपा का कार्यकर्ता हूं, लेकिन सरकार देना नहीं चाहती, क्योंकि पश्चिम के साथ
हमेशा भेदभाव किया जाता है और हमारे जनप्रतिनिधि पूरे पश्चिम का, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का है, मैंने अलग अलग जाके उनसे पूछा है, पूरब वालों के सामने उनकी कोई औकात नहीं है, मेरे सामने लाओ मैं कह दूं। लेकिन फिर भी जो है जनप्रतिनिधि आपके साथ हैं और लगातार सबका प्रयास चल रहा है। जनप्रतिनिधि हमारे साथ है, लेकिन आप मेरे साथ अच्छे जानते हैं कि जनप्रतिनिधियों की क्या औकात है बेंच के मामले में। बेंच लेने के लिए पश्चिम की सड़कों पर खून बहाना पड़ेगा, इतना बेंच नहीं मिलने वाली, क्योंकि इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि पाकिस्तान की लाहौर हाई कोर्ट हमसे नजदीक है, हमें जाना पड़ता है, हम मांग करते हैं हमें पाकिस्तान से जोड़ दो। इससे शर्म की बात सरकारों के लिए हो नहीं सकती। पूरब की नियत में खोट है, वो देना नहीं चाहती। रियल मांग पूरी ना होने के चलते व्यापार जो अधिवक्ता हैं बड़े आक्रोशित भी हैं और फिर भी लगातार इनकी तैयारियां चल रही हैं। सर क्या तैयारियां 17 तारीख को लेकर के? देखिए 17 तारीख को लेके हमारी केंद्रीय संघर्ष समिति द्वारा सभी स्तर पे तैयारियां की गई हैं। वकीलों की टीम बनाई गई हैं जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाके लोगों से आग्रह करेंगी और अपनी बात उन तक पहुंचाई गई है। उसको फिर दोबारा से 17 तारीख को सबको बताया जाएगा। प्रतिष्ठान सब बंद रहेंगे और उसी परिप्रेक्ष्य में 17 तारीख का पूरा रणनीति तैयार की जा रही है। आज भी हमारा जर्नल हाउस चल रहा है, कल भी जर्नल हाउस होगा। उसमें हमारा जो भी कार्यक्रम 17 तारीख के लिए है वो सभी समाचार पत्रों में भी प्रकाशित होगा। और जो मांग है हमारी हाईकोर्ट बेंच के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे समय से चली आ रही है, जिसका इस समय हमें लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण समय है और इसमें कोई ना कोई निर्णायक रिजल्ट कोई ना कोई हम लोगों को मिलेगा देखने को। ऐसी उम्मीद है कि 17 तारीख का बंद इसलिए नहीं कि लोगों को परेशानी हो, लोगों की सुविधा के लिए है कि उनको आज जहां 600-700 किलोमीटर जाना होता है न्याय के लिए, अगर कोई बेल यहाँ रिजेक्ट हो गई तो हाईकोर्ट जाना होता है और वहाँ इतनी भीड़ है कि वहाँ पूरा काम उनका नहीं हो पाता। तो परिस्थितियाँ ये हैं कि देश में, प्रदेश में अगर सारे स्तर पे देखें तो उत्तर प्रदेश की स्थिति न्याय के मामले में बड़ी दयनीय है। इस पर हमारी केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी, दोनों को ही शीघ्र निर्णय लेना होगा, तभी लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। वरना सब दिक्कत में हैं। हम लोग वकीलों का कोई लाभ नहीं है, कोई सोचे कि इस हड़ताल करने से हमारा लाभ है, पूरी जनता का लाभ है, पूरे प्रदेश के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए है। तो 22 जिले सभी हम लोग समर्थन किए हुए हैं। 22 के 22 जिलों में हमारा 17 तारीख का जो इसी तरह का बंद हर जिले में रहेगा। और चूंकि केंद्रीय संघर्ष समिति मेरठ से बिलोंग कर रही है, अध्यक्ष केंद्रीय संघर्ष समिति के यहाँ हैं, सेक्रेटरी यहाँ हैं, तो उस हिसाब से हम लोगों को ज़्यादा ही प्रभावी सभी कार्रवाई इस तरह की दिखानी होगी कि 17 तारीख का बंद हमारा सफल रहेगा, पूरी उम्मीद है। युवा अधिवक्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या तैयारी है बंद को लेकर? 17 तारीख को जो वेस्ट यूपी में जो स्ट्राइक हुई है हाईकोर्ट बेंच के लिए हुई है और पूरे युवा जितने भी अधिवक्ता हैं वेस्ट यूपी के, वो सारे सब इकट्ठे होंगे हाईकोर्ट बेंच के लिए, उसकी मांग करेंगे। और ये हम युवाओं अधिवक्ताओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो क्लाइंट आते हैं उन्हें 600-700 किलोमीटर, जैसा कि हमारे सीनियर काउंसिल ने बताया कि उन्हें परेशानियां होती हैं और हमें भी दिक्कतें होती हैं उससे। तो हम ये समस्या जो है जनता की समस्या है, आम लोगों की समस्या है, जिन्हें युवा अधिवक्ता अभी फेस करता है। तो 17 तारीख को सारे युवा अधिवक्ता मिलकर इसका विरोध करेंगे। जन समर्थन जुटाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं चारों तरफ? बिल्कुल चारों तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं अभी हमारी आम सभा चल रही है, उसमें भी जो है ना विभिन्न संगठन आकर अपना समर्थन पत्र सौंप रहे हैं और हमें जो है हमारी मांग को समर्थन कर रहे हैं पूरी तरीके से, बड़ी मजबूताई से। जो 17 तारीख का पूरा मेरठ बंद के साथ साथ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश बंद रखा जाएगा। तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बंद करने का आह्वान इसमें किया गया है और काफ़ी अधिवक्ता यहाँ पे मौजूद हैं जो कि इसकी तैयारियों में जुटे हैं। क्या तैयारी है 17 तारीख की? जी, इसकी बहुत अच्छी तैयारी की गई है और सभी एरिया में सभी अधिवक्ताओं को नियुक्त कर दिया गया है, उनकी जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं और हम लोगों को हाई कोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इवन आम जनता को इसकी बहुत ज़रूरत है। हमें रिट फाइल करने के लिए इलाहाबाद तक जाना पड़ता है, जो कि यहाँ से 700 किलोमीटर दूर है। हमारे जो क्लाइंट होते हैं उन्हें भी 700 किलोमीटर तक जाना पड़ता है और ये कोई सस्ता और सुलभ न्याय नहीं है। अगर आपको सस्ता और सुलभ न्याय प्रोवाइड कराना है आम जनता को, तो आपको एक हाई कोर्ट बेंच यहाँ पर देना होगा। तो देखिए, हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्यापक तैयारियां इस समय 17 दिसंबर के बंद को लेकर के की जा रही है। फिलहाल अंदर मीटिंग भी इसको लेकर के चल रही है और पूरा जो अधिवक्ता समाज है यहाँ पर इकट्ठा है और इसके अलावा मेरठ के हर समुदाय से, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई संगठन हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, सबका समर्थन इस बंद को मिल रहा है और 17 दिसंबर को
माना जा रहा है एक ऐतिहासिक बंद होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।